केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का किसानों के मसले पर बयान। सरकार खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही है। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया, एमएसपी जारी रहेगी, सरकारी खरीद भी होती रहेगी, किसानों के हित में सोच रही है सरकार। पंजाब के किसानों की गलतफहमी दूर करेगी सरकार, सकारात्मक बातचीत हो रही है। सरकार ने आंदोलनकारी अन्नदाताओं को भेजा प्रस्ताव, कृषि कानूनों में 5 संशोधन कर सकती है सरकार। सरकार एमएसपी जारी रखेगी और किसानों को लिखित में देगी गारंटी। मंडी को सशक्त बनाने की पहल होगी। प्राइवेट प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम के अलावा किसानों को सिविल कोर्ट जाने का भी हक। सरकार का लिखित प्रस्ताव मिलने के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक जारी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं का रुख पॉजिटिव है, लेकिन अब भी वो तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच देर रात की मुलाकात में नहीं बनी बात। बैठक के बाद मीडिया में बोले ऑल इंडिया किसान महासभा के महासचिव हरनान मोल्ला, जब तक ठोस हल नहीं तब तक बातचीत का मतलब नहीं। अमित शाह ने कहा, सरकार आज तीनों कानूनों को संशोधन का देगी लिखित प्रस्ताव, कानून रद्द नहीं होंगे। इंडिया टीवी से बोले हरनान मोल्ला, सरकार तीनों किसान कानूनों को रद्द करने का लिखित प्रस्ताव दे तभी आगे बात करेंगे। बैठक में शामिल किसान नेता दर्शन पाल ने भी कहा, आज सरकार से बात नहीं होगी, आज सुबह सरकार देगी संशोधनों के बारे में लिखित प्रस्ताव। बैठक में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्का भी शामिल। कहा, शाह ने तीनों कानूनों में संशोधन की बात दोहराई। राकेश टिकैत ने बातचीत को सकारात्मक बताया, सरकार केवल कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है। बातचीत से पहले बोले राकेश टिकैत, गृहमंत्री बातचीत कर रहे हैं तो निकलना चाहिए समाधान। एमपी के सीएम शिवराज ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो आज राजनीतिक फायदे के लिए हंगामा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 21 में से 14 जिला परिषदों में पार्टी को बहुमत। राजस्थान में किसानों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। तेलंगाना में भी जनता बीजेपी के साथ। मोदी सरकार की नीतियों पर आम आदमी को भरोसा। कृषि कानूनों के खिलाफ आज राष्ट्रपति से मिलेगा 5 विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कृषि कानून रद्द करने की मांग करेगा। राष्ट्रपति से मुलाकात में राहुल गांधी और शरद पवार शामिल। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और डीएमके के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर अपनी चिट्ठी पर सफाई दी। कहा, एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार करने की बात लिखी थी, कृषि मंडियां जारी रहने का समर्थन किया। शरद पवार ने कहा, मेरे नाम के जरिए मुद्दों से भटकाने की साजिश हो रही है। मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों में एपीएमसी का जिक्र तक नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना। कहा, पूंजीपतियों के लाभ के लिए हैं कृषि कानून। भूपेश बघेल ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। कहा, एक जैसा कानून बनाएं जिससे समर्थन मूल्य के नीचे खरीद न हो। आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी सोनिया गांधी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देखते हुए फैसला। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर हल्ला बोल। कहा, राज्य में भेदभाव की राजनीति, जनता इस बार सबका हिसाब करेगी। मिशन बंगाल को फतेह करने में पूरी हिम्मत से जुटी बीजेपी। नड्डा ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। बीजेपी अध्यक्ष आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर। ममता की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे नड्डा। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने कहा, शॉटगन इंजरी से हुई थी बीजेपी वर्कर की मौत, पुलिस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। ममता ने कार्यकर्ता की मौत के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया। कहा, बीजेपी ने खुद अपने कार्यकर्ता को गोली मारी। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर पश्चिम बंगाल की सियासत गर्म। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीबीआई जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का कैंडल मार्च, ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल दौरे पर। ममता की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में करेंगे प्रचार। कल प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। नई संसद भवन के 2022 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद। नई संसद के 2022 तक बनने की उम्मीद। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर नई इमारत में संसद के दोनों सदनों की बैठक शुरू होगी। नई इमारत में लोकसभा में 888 सीटें और राज्यसभा में 326 सीटें होंगी। संसद के संयुक्त सत्र में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सांसद। नई संसद भवन बन जाने के बाद मौजूदा संसद भवन को देश की धरोहर के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। नई संसद की ऊंचाई पुरानी संसद के बराबर ही होगी। संसद की नई इमारत बनाने में लगेंगे 971 करोड़ रुपए। 64,500 वर्ग मीटर की एरिया में होगी संसद की इमारत। मौजूदा संसद से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी होगी। कई राज्यों की कलाकृतियां भी लगेंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, 3 स्थानीय लोग भी घायल। सर्च अभियान जारी। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एनकाउंटर, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू। सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की महिला को लगाई गई वैक्सीन। पहले चरण में करीब 8 लाख लोगों को लगाई जाएगी फाइजर बायोटेक की वैक्सीन। 80 साल के ज्यादा बुजुर्गों और बीमार लोगों को लगेगी वैक्सीन। लंदन में वैक्सीन प्रोग्राम के आगाज के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अस्पताल में रहे। उनके सामने 81 साल के बुजुर्ग को लगा टीका। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर वैक्सीन के ट्रायल का डेटा जारी किया। वैक्सीन को काफी सुरक्षित बताया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, पहले 100 दिन में 10 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन।
अमेरिका में कोरोना से फिर एक दिन में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 2,92,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। भारत में 3 कंपनियों को मिल सकती है टीके की मंजूरी। सीरम, भारत बायोटेक और फाइजर कंपनी ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए किया है अप्लाई। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर। पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा ऐप। रूस में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। मॉस्को में सबसे पहले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दी गई स्पुतनिक की डोज। 64 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के दौरे पर कोरोना वैक्सीन का अपडेट लेकर एमईए को ब्रीफ करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। एक दिन में सिर्फ 32,081 लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना से 402 मौतें। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश में अब तक करीब 15 करोड़ लोगों की कोरोना जांच। मंगलवार को 10,22,000 से ज्यादा जांच हुई। 64 देशों के राजनयिक पहुंचे भारत बायोटेक। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रगति रिपोर्ट जानेंगे। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही पहचान उजागर हुई। दिल्ली में 5 नवंबर के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम मौतें। 57 लोगों की मौत। 3,188 संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,026 नए केस। 53 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 1,824 पॉजिटिव मामले। अब तक कुल 7,967 मौतें। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगे 8वीं क्लास तक की रेगुलर क्लासेस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। हरियाणा में कोरोना के 1,391 नए मामले। एक दिन में 13 की मौत। तेलंगाना में आज कोरोना के 721 नए केस। 3 की मौत। राज्य में पिछले 24 घंटे में 753 लोग रिकवर। ओडिशा में कोरोना के 386 नए मामले। एक दिन में 523 लोग ठीक हुए। अरुणाचल में कोरोना के 22 नए केस। एक्टिव मामले 692। मिजोरम में कोरोना के 9 नए केस। एक्टिव केस 199। कोरोना को लेकर ओडिशा सरकार का फैसला। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश में एलुरु में रहस्यमय बीमारी का कहर। एनआईएन की टीम जांच के लिए पहुंची। यूपी में बुजुर्ग माता पिता को सताना या संपत्ति हड़पने पर मिलेगी सजा। योगी सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में स्मगलिंग के सामान के साथ 6 गिरफ्तार। असम में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बीटीसी चुनाव से पहले कोकराझाड़ और चिरांग जिले में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। चेन्नई एयरपोर्ट पर 15 लाख का सोना पकड़ा गया। दुबई से आया था शख्स। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग। 2 केमिकल यूनिट्स पूरी तरह जली। बॉयलर फटने से अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग। 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। राजस्थान के फतेहपुर में पंचायत चुनाव में विजय जुलूस के दौरान 2 गुटों में झड़प। 1 शख्स की मौत, 10 जख्मी। यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे दोनों देशों के सीनियर सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का हैरान करने वाला बयान। राज्य की जनता से पूछेंगे उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम। लिस्ट में किरण मजूमदार शॉ और एचसीएल की रोशनी नाडर भी शामिल। फोर्ब्स की लिस्ट में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल नंबर 1 पर। अमेरिका के निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर। जम्मू कश्मीर में सेना की पहल। रामबन और उधमपुर में ग्रामीणों को मेडिकल किट और राशन बांटा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,209 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को बांटा नियुक्ति पत्र। वर्चुअली हुआ कार्यक्रम। दिल्ली में कोहरे की मार। कई इलाकों में सुबह छाया अंधेरा। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। कम विजिबिलिटी। तापमान में गिरावट। राजौरी के पीर पंजाल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी। मुगल रोड ब्लॉक होने के बाद लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा इलाका। हरियाणा के अंबाला में बढ़ी सर्दी। सुबह से सड़कों पर छाया कोहरे का पहरा। बेंगलुरु में एक मुस्लिम शख्स ने हनुमान मंदिर के लिए दान की बेशकीमती जमीन। एचएमजी बादशाह ने माइलापुरा में मंदिर के लिए जमीन दी। छोटे मंदिर की भक्तों की परेशानी को देखते हुए बादशाह ने दान में दी जमीन। कहा मानवता की सेवा ही हर धर्म का उसूल। धर्मशाला के फतेहपुर गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। तेंदुए के खौफ से दहशत में थे गांव वाले। रिटायर्ड आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन हो सकते हैं अमेरिका के नए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय संभालने वाले पहले अश्वेत होंगे ऑस्टिन। इटली में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर। कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में लगी आग हुई खतरनाक। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली का वेनिस शहर भी बाढ़ से बेहाल। सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ी। अब 8,848.86 मीटर हुई ऊंचाई। स्पेन में बार्सिलोना में हाई राइज पर चढ़ा शख्स पुलिस ने हिरासत में लिया। जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बड़ी कामयाबी। अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया उनका पिंड का नमूना धरती की कक्षा में पहुंचा। क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। पार्थिव ने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मैच खेले। पार्थिव पटेल ने साल 2002 में भारत के लिए डेब्यू किया। वो भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा विकेटकीपर थे। उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल थी।